इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो अपनी मेन हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ने मेनली चर्चा की थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कुछ चर्चा की थी, कैसे होता है, क्या होता है, और पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने सीखा था जस्ट पिछले ही लेक्चर में। अब अपन लोग कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दो एस्पेक्ट थे, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो एस्पेक्ट पढ़ने थे, आपको याद हो तो। पहला क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, ना। पहले क्वालिटेटिव लिखता हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। दूसरा अपने को चर्चा करनी थी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जो आज अपनी मेन हेडिंग है वो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या है, सब चर्चा करते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आज अपनी मेन हेडिंग है। पहला एस्पेक्ट अपन सीखने जा रहे हैं। देखो, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में चर्चा की जाएगी तो अपन ने बोला कि इसमें कुछ प्रोसेस थे, कुछ रिएक्शंस थी जो अपने आप नहीं हो रही थी, वो अपन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इलेक्ट्रिसिटी को आप देखें, ठीक है। जो रिएक्शन नहीं हो रही थी स्पॉन्टेनियसली वो हो जाएगी। तो किस तरह से इसका सेल बना होता है, इसमें क्या सीखना है, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, रो डायग्राम, ताकि उसके बारे में कंटिन्यू चर्चा कर पाऊँ। यही था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बीकर था जिसमें दो इलेक्ट्रोड बने हुए थे और वो दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर डिप किया होता है किसमें, एक एक्वस सॉल्यूशन में। हो सकता है मोल्टन आयनिक सॉल्यूशन, हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन हो। ये बैटरी से कनेक्टेड था, सॉरी, बैटरी का एक एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ये एनोड था, एक कैथोड था एक, और उसका अलावा स्विच लगा दो। तो ये सिंपल सा मैंने बनाया था आप लोगों के सामने। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दो, किस वोल्टेज का आपने बैटरी लगाया है या वोल्टेज क्या फ्लो हो रहा है, वो सब बताने के लिए, ठीक है। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बताएगा, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड वाला है सिरा, और ये कैथोड वाला है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बताएगा कि क्या एनोड पे बनेगा और क्या कैथोड पे बनेगा, यहाँ पर कौन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, इसका प्रेडिक्शन करेगा। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी कहानी है। इन दिस एस्पेक्ट, एक सेकेंड, इन दिस एस्पेक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड और कैथोड इज प्रेडिक्टेड। उसका जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो अपन प्रेडिक्ट करेंगे, सबसे पहली बात। अब कैसे करेंगे वो दूसरी पॉइंट पे आएंगे। तो पहले इस एस्पेक्ट में लिखते हैं, करना क्या है, लिखो इन दिस एस्पेक्ट, in this aspect the major product, in this aspect we predict the major product formed at anode and at cathode। तो मेन काम क्या रहेगा कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका अपन जजमेंट करेंगे। मतलब क्या बनेगा एक तरह से, ये क्या क्वालिटेटिव और कितना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। बस इतना समझ जाओ कि क्या बनेगा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कितना बनेगा। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट का मतलब विश्लेषण होता है। एक होता है गुणात्मक विश्लेषण, एक होता है मात्रात्मक विश्लेषण। हिंदी में अच्छा नाम, गुणात्मक क्या गुण है इसके, क्या निकलेगा, और मात्रात्मक कितना निकलेगा, मात्रात्मक विश्लेषण, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये कंफर्म है, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इसमें ओपी और आरपी की वैल्यू का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बन रहे हैं एनोड कैथोड पे, वो आरपी और ओपी की वैल्यू पे डिसाइड करेंगे। तो लिखो द फॉर्म्ड प्रोडक्ट at anode and at cathode is decided by value of their OP and RP, oxidation potential and
रिडक्शन पोटेंशियल कैसे करते हैं, चर्चा करते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे अपन लोग वो भी चर्चा करेंगे। देखो आप सबको पता है कि एनोड का मतलब ये होता है जहां ऑक्सीडेशन होता हो, और कैथोड का मतलब क्या होता है जहां रिडक्शन होता हो। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सुनना, यदि ये बात पता है तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। सुनना कैसे, यदि बोलता हूँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है तो वो बंदा, वो एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा ऑक्सीडाइज होगा जिसकी ओपी ज़्यादा है। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, वो चाहता है मैं ऑक्सीडाइज हूँ, तभी तो मेरा ओपी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल। और एक का जो आरपी कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होता है, तो कैथोड वाले का रिडक्शन होता है तो उसका आरपी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिडक्शन होने का जो पोटेंशियल है उसका ज़्यादा होगा, तभी तो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो पाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, द स्पीसीज whose OP is more, that will be oxidized at anode। जिस स्पीसीज का, जो आयन है, स्पीसीज है, जो भी है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगी। और इसका उल्टा पॉइंट, the species whose RP is more that will be reduced at cathode। बस इतना से लिख देते हैं, the species whose RP is more reduced at cathode। सिंपल सी बात है, जिसका आरपी ज़्यादा होगा वो कहाँ होगी, क्या होगी, वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होगी। समझ आ गई बात। और फिफ्थ बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देखो ये बातें मैंने समझा दी बस लिखी है। फिफ्थ बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्या कि ऐसा भी संभावना है कि यहाँ पर जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं, यहाँ पर आपने जो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं, इस इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पर हो सकता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी लें। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, दो तरह से करवाए जाते हैं, एक तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो क्या लिखता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंप्लीटेड यूजिंग two types of electrode। अब पहला क्या इलेक्ट्रोड सुनना, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। हालांकि अपने को पहला इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखना चाहिए, पहला क्या है, यूजिंग इनर्ट, और दूसरा क्या है, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब सुनना, फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत शानदार चीज़ है ये। यदि आप बात करते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड की, तो जो भी एनोड पे ऑक्सीडाइज या कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, वहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रोड वहाँ रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। और यदि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कहीं ना कहीं या तो एनोड पे ऑक्सीडाइज होने की रेस में वो आएगा, या फिर कैथोड के रिडक्शन होने की रेस में वो हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये बात समझ में आ गई। यदि रिएक्टिव तो आप ओपी आरपी से जजमेंट करोगे। देखिए सारे पॉइंट एक बार वापस बताता हूँ मैं, सारी काम की बातें हैं, बहुत दिक्कत करती है, बच्चों को नहीं समझ आता है कहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होता है, कहाँ पर कौन रिड्यूस होता है। यदि मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में केवल ब्राइन सॉल्यूशन की ही इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखा है, लेकिन अपन 4-5 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे जो अपने होल सिलेबस में है कहीं ना कहीं, जो अपने 11th में भी है, हाइड्रोजन के चैप्टर में। जैसे हाइड्रोजन के चैप्टर में H2 का फॉर्मेशन, एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो मैं सारे इलेक्ट्रोलाइसिस एक जगह कंबाइन करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि अलग अलग जगह आपको ना परेशान होना पड़े, और मेरे को भी परेशान ना होना पड़े यार। सोचो ना, मैं अलग अलग जगह आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा, इससे अच्छा है कि एक ही लेक्चर में सब कुछ समझा दूंगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूंगा उस लेक्चर में आप जाके देखो, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ये करवाया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी कोर्स में 11th और 12th के IIT और नीट के कोर्स में थे वो सारे मैं एक साथ कंबाइन करके आपके सामने रख रहा हूँ। बेसिकली अभी मैंने इतना सा समझाया कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है और कौन प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा।
ठीक है, कैसे होता है ये अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा, और कौन प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा वो आज वाले लेक्चर में अपन चर्चा कर चुके हैं। और इसके बारे में अपन एक तो इम्पोर्टेंट जो अपने कोर्स में है इलेक्ट्रोलाइसिस उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो लिखा है मैं समझा देता हूँ वापस। दो एस्पेक्ट थे, एक क्या बनेगा, एक कितना बनेगा। क्या बनेगा, ये सेल था, अपने को देखा हुआ था। देखो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हालांकि मैं समझाना चाह रहा था लेकिन फिर भूल गया मैं। इसने लिखा है वी प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, लिखना चाहिए। मैं हालांकि बोला था मेजर, ये मेन मेजर बोल दो, मेन प्रोडक्ट, कौन सा मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा। और क्या है मेजर प्रोडक्ट का मतलब, क्या सुनना क्या, इस लाइन का मतलब क्या सुनना। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यदि आपने बहुत सारे इस सॉल्यूशन में 2-3 चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, एक्वा भी है, H2SO4 भी है, और भी आयन मिक्स कर दिए, वो अब क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए रेस लगेगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए रेस लगेगी, और रेस में जिसका आरपी सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी जिसका ओपी सबसे ज़्यादा होगा उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। लेकिन एक बार सब रेस में हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन जिसका जो उस रेस में सबसे आगे होगा, मतलब जिसका ओपी सबसे ज़्यादा होगा, कन्फर्म है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन जिनकी वैल्यूज कम है, ऐसा नहीं है कि वो जीरो ऑक्सीडाइज होंगे, वो भी कुछ होंगे लेकिन बहुत कम अमाउंट में होंगे। इसलिए मेजर प्रोडक्ट लिखना है, मेन प्रोडक्ट लिखना एक या फिर डोमिनेंट प्रोडक्ट बनना लिखना एक सामान्य बात है, बहुत ही जनरल चीज़ है। लेकिन दुनिया को पता नहीं कि मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का मतलब बनेंगे दूसरे भी, लेकिन बहुत माइन्यूट बनते हैं, और मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा एनोड पे जिसका ओपी ज़्यादा है। वैसे ही कैथोड की बात करूँ, यदि आप 3-4 चीज़ें मिक्स कर देते हो तो सारे कैथोड पे जाकर रिड्यूस होने के लिए रेस लगेगी, और उस रेस में वो सबसे आगे होगा जिसका आरपी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जिसका आरपी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है, और जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है अल्टीमेटली वही रिड्यूस होने वाला है। और जब वही रिड्यूस होगा तो इसका मतलब दूसरे जीरो थोड़ी है यार, बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ होंगे। ठीक है, लेकिन अपन क्वेश्चन जब भी करते हैं तो इस केस में अपन मानते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा, अपन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के पर्पज से। नहीं तो सोचो ना यार, अपने को पता ही नहीं चलेगा कि जो हल्का सा थोड़ा सा हुआ वो कितना हुआ है। तो क्वेश्चंस के पर्पज में अपन मेन प्रोडक्ट को ही होल एंड सोल प्रोडक्ट मानते हैं। नहीं अदरवाइज यदि अपन प्रैक्टिकली चर्चा करें तो मेजर प्रोडक्ट जो मेन बना है मुख्य रूप से वो बना है, और दूसरे जो है माइनर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं अप्लाई करूँगा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस के लेक्चर्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने अपने को, सारे कोर्स के एक साथ ले रहा हूँ, मैंने बताया है। तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि यदि ये देख लिया मतलब क्यों बन रहा है या फिर क्या बन रहा है, वो क्यों बना और क्या बना, यदि इसको देख लिया तो फिर कहाँ और कैसे बन रहा है उसको ज़रूर देखना यार, ताकि इसको इम्प्लाई कर पाएँ। ठीक है, और इस तरह से देखते रहिए, मिलते रहेंगे अपन लोग। मैं नवीन जोशी, और आप जुड़े रहिए नवीन जोशी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।